नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के कैपिटल मार्केट में हुए कुछ अहम सुधारों के बारे में। यानी इस वीडियो में हम जानेंगे कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स इन इंडिया। दोस्तों, कैपिटल मार्केट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भारत में पिछले कुछ दशकों में रिफॉर्म्स ने हमारे बाजार को और अधिक ट्रांसपेरेंट, सेफ और इन्वेस्टर के अनुकूल बना दिया है। भारत में कैपिटल मार्केट की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई, लेकिन सही मायनों में इसका विकास 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद शुरू हुआ। इस समय देश में आर्थिक सुधारों की लहर चल रही थी और कैपिटल मार्केट को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई सुधार किए गए। तो आइए जानते हैं दोस्तों, कौन कौन से रिफॉर्म्स यानी कौन कौन से सुधार भारत के कैपिटल मार्केट में किए गए। पहला जो रिफॉर्म कैपिटल मार्केट में हुआ वो हुआ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी जो पहला सुधार कैपिटल मार्केट में किया गया वो क्या किया गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। 1988 में पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सेबी का मुख्य उद्देश्य था बाजार में ट्रांसपेरेंसी लाना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना और निवेशकों के हित की रक्षा करना। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद कैपिटल मार्केट में व्यापक बदलाव आए। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफएफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के रास्ते खोले गए, जिससे बाजार में पूंजी प्रवाह बढ़ा और इसके साथ ही शेयर मार्केट को और भी ऑर्गेनाइज्ड और ट्रांसपेरेंट बनाया गया। दूसरा जो रिफॉर्म आया कैपिटल मार्केट में वो आया डिमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स। 1996 में भारत में शेयर्स का डिमेटेरियलाइजेशन किया गया। ये एक बड़ा बदलाव था। तो आइए समझते हैं शेयर्स का डिमेटेरियलाइजेशन कैसे होता है। पहले आपको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ डीमैट अकाउंट खोलना होता है। भारत में दो मुख्य डिपॉजिटरी है। पहला एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। जब आप अपने फिजिकल शेयर्स का डीमैट करवाते हैं तो आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना होता है और एक डिमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होता है। इसके बाद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपके शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदलकर आपके डीमैट अकाउंट में जमा कर देता है। डिमेटेरियलाइजेशन के बहुत से फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि कागजी कामकाज अब खत्म हो गया और निवेश डिजिटल हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो तुरंत इसे खुलवाएं और निवेश की इस नई और सरल प्रणाली का लाभ उठाएं। याद रखें, डिमेटेरियलाइजेशन से आपका निवेश न केवल सुरक्षित होता है बल्कि इससे आपको तेज़ी और सरलता भी मिलती है। तो ये था दूसरा रिफॉर्म। तीसरा जो रिफॉर्म आया कैपिटल मार्केट में वो था इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग। यानी तीसरा जो सुधार कैपिटल मार्केट में किया गया वो क्या किया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। भारत में डेरिवेटिव ट्रेडिंग की शुरुआत 2000 में हुई थी। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसे पेश किया। शुरुआती दिनों में इसमें स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग होती थी, लेकिन धीरे धीरे ऑप्शंस और अन्य डेरिवेटिव्स भी इसमें शामिल हुए। डेरिवेटिव ट्रेडिंग ने भारत के वित्तीय बाजार को एक नया आयाम दिया और ये निवेशकों की हेजिंग और मुनाफा कमाने के लिए अनेक अवसर प्रदान करता है। लेकिन इसमें निवेश करने से पहले सावधानी और अच्छी जानकारी होना अत्यंत ज़रूरी है। नेक्स्ट रिफॉर्म है प्राइमरी मार्केट रिफॉर्म्स। यानी अगला सुधार जो किया गया कैपिटल मार्केट में वो क्या किया गया, प्राइमरी मार्केट रिफॉर्म्स। दोस्तों, प्राइमरी मार्केट वो स्थान है जहां कंपनियां पहली बार अपनी पूंजी जुटाने के लिए नए शेयर जारी करती है। इस प्रक्रिया को इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। भारत में प्राइमरी मार्केट सुधारों का उद्देश्य निवेशकों को अधिक पारदर्शिता और सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही कंपनियों को पूंजी जुटाने के लिए एक सुगम और सुरक्षित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। प्राइमरी मार्केट सुधारों ने भारत में आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर प्रक्रिया को अधिक ट्रांसपेरेंट, सुरक्षित और सुगम बना दिया है। इससे न केवल निवेशकों को लाभ हुआ बल्कि कंपनियों के लिए भी पूंजी जुटाना आसान हो गया। आने वाले समय में ये सुधार भारत के बाजार को और भी मजबूत बनाएंगे और निवेश के नए अवसर प्रदान करेंगे। नेक्स्ट रिफॉर्म जो है टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर इंप्रूवमेंट रिफॉर्म्स। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे बदलावों के साथ साथ कैपिटल मार्केट भी आगे बढ़ रहा है। ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों के
बाजार को और अधिक सुरक्षित और कुशल बना रहा है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इन तकनीकों को अपनाकर बाजार की निगरानी और निवेशकों की रक्षा को और मजबूत बना रखा है। अगला जो रिफॉर्म है, अगला जो सुधार हुआ है कैपिटल मार्केट में है, वो है डिजिटलाइजेशन ऑफ बीएसई एंड एनएसई, यानी एनएसई और बीएसई की डिजिटलाइजेशन। 1990 के दशक के मध्य में भारत के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ऑनलाइन ट्रेडिंग को अपनाया। इससे निवेशकों के लिए बाजार में भाग लेना और आसान हो गया। शेयर बाजार में अब ट्रेडिंग पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है, जिससे न केवल गति को बढ़ावा दिया गया बल्कि ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ावा दिया गया। अगला जो रिफॉर्म है वो है म्यूचुअल फंड रिफॉर्म्स। अगला जो सुधार आया वो क्या है? म्यूचुअल फंड रिफॉर्म्स। म्यूचुअल फंड्स और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी की शुरुआत ने भी छोटे निवेशकों को पूंजी बाजार से जुड़ने का काम किया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड्स के लिए सख्त कानून बनाए हैं, जिसे निवेशकों के लिए एक सुरक्षित ट्रांसपेरेंट निवेश का माध्यम बना। इससे बाजार में छोटे और मझले निवेशकों की भागीदारी बढ़ी। अगला जो सुधार हुआ कैपिटल मार्केट में वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिफॉर्म यानी एफएफआई रिफॉर्म। भारत में फॉरेन इन्वेस्टर्स का फाइनेंशियल मार्केट पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। ये निवेशक भारतीय कंपनियों के शेयर्स, बॉन्ड्स और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर द्वारा किए गए निवेश से देश की अर्थव्यवस्था को पूंजी मिलती है, जिससे विकास की गति को तेजी मिलती है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सरकार और सेबी ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से जुड़ने के कई सुधार लागू किए हैं, ताकि अधिक निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और बाजार में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सके। भारत में एफएफआई से जुड़ने ये सुधार न केवल विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में मदद करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार की स्थिरता और विकास को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इन सुधारों ने भारत को एक प्रमुख निवेश के रूप में उभारा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को लॉन्ग टर्म लाभ मिलता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। अगला जो रिफॉर्म आया वो आया 2016 में। इसका नाम था इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, शॉर्ट फॉर्म में आईबीसी। 2016 में भारत में आर्थिक सुधारों के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से ये एक है। इसका उद्देश्य कंपनियां और व्यक्तियों के दिवालियापन और शोधन अक्षमता की प्रक्रिया को प्रभावी और पारदर्शी बनाना था, ताकि कर्जदारी और लेनदारों के बीच विवादों का समाधान हो सके। आईबीसी का मुख्य उद्देश्य व्यापार जगत में कर्ज समाधान की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाना था। इससे पहले भारत में कर्ज वसूली की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, जिसके कारण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को अपने कर्ज वसूली करने में दिक्कत होती थी। आईबीसी ने इस प्रक्रिया को व्यवस्थित कर दिया और जिससे कर्ज समाधान तरीके से हो सका। आईबीसी ने भारत में व्यापक माहौल को और बेहतर बनाया, जिससे विदेशी निवेश का भारत में निवेश को लेकर विश्वास बढ़ा। आईबीसी 2016 ने भारत के वित्तीय और कारोबारी जगत में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया, जिससे न केवल कर्जदारों और लेनदारों के बीच विवादों का समाधान तेजी से हुआ, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विश्वास भी बढ़ा। आईबीसी ने भारत को एक मजबूत कर्ज समाधान प्रणाली भी दी, जो आगे भी आर्थिक सुधारों में योगदान दे रही है। तो दोस्तों ये थे कैपिटल मार्केट में हुए कुछ रिफॉर्म्स। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।